आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी अभिव्यक्ति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक यू। मैं अनुपमा पांडे भारतीय आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही फादर्स डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज काफ़ी दिनों बाद मन को थोड़ा संयमित करते हुए मैं अपनी ये वीडियो बना पाई हूँ। विगत एक सप्ताह में इतनी सारी घटनाएं हुई जिससे हम सभी काफ़ी मर्माहत हैं, और योग दिवस पर मुझे खास करके इसलिए भी आपके सम्मुख आना था क्योंकि आसपास आजकल कोरोना काल जो चल रहा है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मन को बहुत व्यथित किया है। आप सब भी काफ़ी मर्माहत हैं। मुझे सबके फीडबैक मिलते रहते हैं, कमेंट्स फेसबुक पर, ट्विटर, इन सारी चीज़ों पे मैं देखती रहती हूँ कि लोग कितने मर्माहत हैं। वाकई ये बहुत दुख भरी घड़ी थी जिससे हम सभी आगे निकल कर आने की कोशिश में ही अभी तक लगे हुए हैं। यकीन मानिए, वाकई ये बहुत ही दुखद घटना रही, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का अचानक असमय चले जाना हो, या फिर हमारे भारतीय नौजवानों का बलिदान, या फिर कोरोना काल में इतनी सारी अचानक से जो मौतें हुई हैं वो वाकई मर्माहत करने वाली है। एक नकारात्मकता पूरे एटमॉस्फेयर में व्याप्त हो गई है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा माइंड फुल्ली ऑक्युपाइड हो जाता है ये सारी नेगेटिविटी से, और ऐसे में योग जो है हमारे मन मस्तिष्क को बहुत मजबूत करता है। अभी जब तक लॉकडाउन नहीं था, हम सभी अपनी ज़िंदगी की रफ्तार में, अपनी आपाधापी में इतने व्यस्त थे कि वाकई हमें अपने शरीर, अपने आत्मा की मजबूती के लिए इसके ऊपर वर्क करने का टाइम नहीं मिल पाता था। और इन लॉकडाउन में जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इस फोकस करने से वाकई हमें पता चला है कि योग की महत्ता क्या होती है। इसलिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस योग दिवस पर आप अपने परिवार के सहित, अपने बच्चों के सहित स्वयं योग करें, और इस योग की जो सशक्तता है, अंतरात्मा को कैसे ये मजबूत करती है, हम अपने सांसों के उतार चढ़ाव को, खास करके किसी भी अवसाद की घड़ी में, ये जो कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम रामबाण की तरह काम करता है, ये अपने बच्चों को समझाएं, खुद भी करें। मैंने बहुत कम समय में योग को किया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी, लेकिन जो इस जो 3 महीने का कार्यकाल अभी बीता है लॉकडाउन का, उसमें मैंने महसूस किया कि योग जो है कितनी मजबूती देता है हमारे मन मस्तिष्क को। इसलिए आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो नकारात्मकता हमारे आसपास है उसे दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, योग। आजकल YouTube पे बाबा रामदेव की प्रेरणा से अनगिनत योग संस्थान इसमें काम कर रहे हैं। आप जरूर भी इसके साथ जुड़िए, अपने समय को, अपने भावी पीढ़ी को, अपने आप को मजबूत बनाइए। सफलता असफलता, जीवन मरण, यश अपयश,
एक दोहा था, वो मुझे याद आ रहा है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये हर किसी को याद रखना चाहिए और इसको समझना भी होगा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी जो है मानव के हाथ में नहीं है। हमें भावनात्मक रूप से मजबूत होने की बहुत ज़रूरत है। अपने से बड़ों का साथ जरूर रखें, क्योंकि इस विपदा में ऐसी करुण जो घड़ी आती है हमारे मानो ये जीवन काल में, इससे लड़ने में बहुत ही सहायक होता है। हम अपने बड़ों का जो संघर्ष देखते हैं, उनकी जीवनी से जो हमें प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमारे माता पिता हमें हमेशा किसी न किसी की जीवनी महापुरुषों की पढ़ने के लिए जरूर देते थे और यकीन जानिए उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं अपनी बेटी को भी मैं हमेशा बोलती हूँ किसी न किसी अच्छे महापुरुष पे, चाहे वो विवेकानंद हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं। कल अभी हमारे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ वीरांगना लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि थी, कल नहीं 2 दिन पहले थी। उनके ऊपर उनके अदम्य साहस, कितनी कम आयु में उन्होंने जिस तरह का शौर्य दिया, शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके लिए हमारी पूरी भारतीय सभ्यता की जितनी भी अनगिनत पीढ़ियां आएंगी वो सब उनके लिए, उनके सामने नतमस्तक होकर के उस शौर्य गान को अपनी भावी पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगी, उस चीज को आगे प्रसारित करेंगी। इस ऐसी चीजें जो होती हैं हमें बहुत बल देती है, इसलिए हमें अपने बड़ों का साथ जरूर रखना चाहिए। और ये योग दिवस आज जो है हमारे मन मस्तिष्क और हमारी आसपास की सराउंडिंग में व्याप्त नेगेटिविटी को ख़त्म करने में वाकई बहुत सहायक होगा। आप सब जरूर योग करें योग, रहे निरोग, इस नारे को अपने अंदर आत्मसात करें, बार बार रिपीट करें इसे कि हमें योग करना है। अगर आप वाकई डेली रूटीन में जब इसे करने लगते हैं तो जिस दिन आप नहीं करेंगे आप फील करेंगे कि समथिंग मिसिंग है, आज कुछ हमने किया नहीं, ऐसा लगेगा। इसलिए आप इसको अपने डेली रूटीन की हैबिट में लाइए, अपने बच्चों को करवाइए। तो चलिए, ये रही योग दिवस की बातें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फादर्स डे। यूँ तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब मदर्स डे था उसमें मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और आप सबका बहुत अच्छा कमेंट्स भी आए थे मुझे कि हमारी सभ्यता संस्कृति कभी भी किसी भी सभ्यता संस्कृति को डिप्रेस नहीं करती है, वो वसुधैव कुटुंबकम पर वर्क करती है, उसको मानती है। और अगर कहीं भी किसी भी चीज़ पे अगर पॉजिटिविटी है तो उसे हम अपनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारा अपना जो कर्तव्य है हमारी सभ्यता संस्कृति को मानने की, उसको अपनाने की, उसका अनुकरण करने की, उससे कभी भी विमुख नहीं होना है। इसके साथ ही दूसरी सभ्यता संस्कृति में अगर किसी भी तरह की पॉजिटिविटी है, कुछ अच्छा है, तो उसे आप जरूर अपनाइए। और किसी भी रिश्ते को अगर किसी एक दिन का मोहताज होना पड़े, यह हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति हमें नहीं सिखलाती है। परंतु इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम किसी एक खास दिन को अगर वो सेलिब्रेट करते हैं, आप जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, हमारा बर्थडे होता है, वो एक खास दिन होता है, हम हर दिन कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस खास दिन का एक विशेष महत्व होता है, हम उसका इंतज़ार करते हैं। उसी तरह अगर फादर्स डे के नाम पर हम
एक दिन अपने पिता को देते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं किसी भी आपाधापी में हो, किसी भी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लगे हुए हों, लेकिन हम अपने फादर को फ़ोन करना उस दिन भूलते नहीं हैं। ऐसे तो हम डेली कुछ ना कुछ बात करते हैं, डेली हम दूर रहते हैं, तो हम एक बार उनसे उनकी हालचाल जरूर लेते हैं कि कैसे हैं। उनका मार्गदर्शन हर पल हमें मिलता रहना चाहिए, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और आपने स्वयं खुद अपने जीवन काल में अपने पिता को देखा है कि कैसे वो संघर्ष की प्रतिमूर्ति बनकर आपकी हर एक छोटी मोटी किसी भी ज़रूरत के लिए खड़े रहते हैं। और ख़ास करके एक बेटी का जो पिता होता है ना, वो अपने आप को भाग्यवान माने चाहे नहीं माने, लेकिन बेटी अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती है पिता के साये में अपने आप को सृजित करने में। बहुत सारे कवियों ने माँ पर तो बहुत सारी कविताएं लिखी है। माँ सृजनकर्ता होती है, सृजिता है, और माँ की ममता का तो कोई और छोड़ नहीं है। लेकिन पिता जो है एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही व्यापक है। हमारी संस्कार भारती के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू पांडे ने पिछले साल एक काव्य गोष्ठी करी, जिसमें कि सिर्फ उन्होंने रखा कि पिता पर हम सब कितनी अच्छी कविता का सृजन कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत सारे कवियों ने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, और उस काव्य ग्रंथ का हमने सब संस्कार भारती के सदस्यों ने मिल करके और राजू पांडे जी ने उसका संपादन किया। बहुत अच्छी कविता वो पूरी एक काव्य ग्रंथ बन पड़ी है। और इत्तेफाक से मुझे उस काव्य ग्रंथ का नाम मेरे दिए हुए नाम के द्वारा उन्होंने उसका अलंकरण किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको वो पुस्तक दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये सृजक, इस काव्य ग्रंथ का नाम जो है वो सृजक है, जिसमें सिर्फ पिता का क्या रोल होता है किसी की भी जिंदगी में, इसको सबने अपने अपने शब्दों में अपने अपने भावों के अनुसार इसमें कुछ सृजन किया है। आप सब भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मेरी भी कविता है जो मैं आज आपके सम्मुख रखूंगी। पिता जो एक वर्ड है अपने आप में इतना व्यापक है, एक बरगद की पेड़ की तरह है। जैसे माँ को कहा जाता है कि माँ हमेशा 9 महीने तक अपने कोख में, अपने गर्भ में अपने बालक को, अपने शिशु को पालती है, पिता उसी तरह अपने माइंड में, अपने दिमाग में 9 महीने तक रखता है कैसे सृजन करना है। और इस 9 महीने के बाद का जो कार्यकाल होता है, एक पिता की जो छवि होती है, छत्र छाया जो होती है, वो यकीनन अनमोल धरोहर है हम सबके लिए। इसलिए अपने पिता का सम्मान जरूर करें, पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उसे बहुत प्यार दें, बहुत स्नेह दें, और हमेशा उसके सुख दुख का साथी बने रहें। आज आप जो कुछ भी हैं वो सिर्फ अपने माता पिता की वजह से हैं। और आपकी सबसे छोटी से छोटी खुशी, बड़ी से बड़ी खुशी में अगर कोई सच्चा साथी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। हमारे माता पिता जो हैं ये हमारे लिए साक्षात भगवान हैं। और जब हम न्यूज़पेपर में कहीं कहीं ऐसी दुखद घटनाएं देखते हैं, वाकई मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है कि क्या मानवीय संवेदनाएं इतनी छीड़ होती जा रही हैं। भगवान न करे कि किसी के भी दिमाग में इस तरह की आपके साथ आपके बच्चे कभी किसी भी तरह का गलत काम करें तो आप उस समय क्या महसूस करेंगे। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें और अपने पिता का जरूर सम्मान करें, मान करें। आज की जो आपाधापी है, जिम्मेदारियां हैं, वाकई यकीन जानिए कि उनकी जो भी बातें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वही आपकी एक कदम पर, हर कदम पे साथ देने वाली हैं।
इसी के साथ मैं फादर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा मैं अपनी ये कविता आप सबके सम्मुख रखती हूँ। मेरी नज़र में मेरे पिता क्या है, मैं मेरी अपनी भावनाएं, एक बेटी की भावना जो होती है अपने पिता के लिए, वो मैं आपको सुनाने चाह रही हूँ। और ये कविता मेरे पिता को समर्पित है। उन्हें वाकई ये अच्छा लगेगा सुन करके कि मैंने उनके लिए कुछ सृजन किया है आप सबके सम्मुख। माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, पर पिता के मर्म को हर कोई समझ न पाया। कोमल मन है अंतस मधुर, पर दिखलाया नहीं कभी किसी को। कोमल मन है अंतस मधुर, पर दिखलाया नहीं कभी किसी को। इस भंवर में लगाई जिसने डुबकी, वही जान सका मर्म पिता का। एक पिता जो होता है ऊपर से देखने में कितना कठोर दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो 24 घंटे आपके लिए सोचता है, आपके लिए ही हर अपने कर्तव्य का पालन करता है, आपके लिए ही वो धन का सृजन करता है। आगे की 4 पंक्तियों में देखिएगा। अनुशासन की पहली पाठशाला है मेरे पिता, तो बरगद की शीतल छांव भी है मेरे पिता। अनुशासन की पहली पाठशाला है मेरे पिता, तो बरगद की शीतल छांव भी है मेरे पिता। उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया, गिरकर संभलना और संभलकर चलना सिखाया। कभी न घबराना, हिम्मत न हारना, सदा मुस्कुराना, नित आगे ही बढ़ना सिखाया है मेरे पिता ने। आगे की 4 पंक्तियां आपके दिल को जरूर छू जाएंगी, सुनिएगा। हौसलों से ना उम्मीदी की जंग, हौसलों से ना उम्मीदी की जंग जीतना सिखाया है मेरे पिता ने, तो हर कदम पर आजमाइशों से लड़ना सिखाया है मेरे पिता ने। हौसलों से ना उम्मीदी की जंग जीतना सिखाया है मेरे पिता ने, तो हर कदम पर आजमाइशों से लड़ना सिखाया है मेरे पिता ने। माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, पर पिता के मर्म को हर कोई समझ न पाया। अगली पंक्तियां हैं। आशियाने को बनाने में खून पसीना बहाते देखा है अपने पिता को। आशियाने को बनाने में खून पसीना बहाते देखा है अपने पिता को। अनजाने में ही त्याग और समर्पण की सीख सिखाते देखा है अपने पिता को। तो कभी चुपचाप हर दर्द को छिपाकर नीरकुड़ सजाते देखा है अपने पिता को। तो कभी चुपचाप हर दर्द को छिपाकर नीड़ को सजाते देखा है अपने पिता को। असमर्थता में भी समर्थ, असमर्थता में भी समर्थ, सजग सबल बनते देखा है अपने पिता को। माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, पर पिता के मर्म को हर कोई समझ न पाया। अगली पंक्तियां हैं। एक बेटी की भावना, बेटी के लिए एक पिता ने क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये अगली पंक्ति जो है वो आपको बताएगी। माथे पर जो आए कभी मेरे सिकन, माथे पर जो आए कभी मेरे सिकन, तो दर्द आंखों से छलका है मेरे पिता का। हर संताप को हर हिमालय सा बन अडिग, हर संताप को हर हिमालय सा बन अडिग, दुर्गम पथ को सुगम बनाया है मेरे पिता ने। दुर्गम पथ को सुगम बनाया है मेरे पिता ने। माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, पर पिता के मर्म को हर कोई समझ न पाया। उज्जवल भविष्य स्वप्निल संसार को मूर्त करना सिखाया है मेरे पिता ने। उज्जवल भविष्य स्वप्निल संसार को मूर्त करना सिखाया है मेरे पिता ने। अपनी जड़ों को मजबूत करना सिखाया है मेरे पिता ने। आत्मविश्वास स्वाभिमान को संजोना सिखाया है मेरे पिता ने। तो संस्कारों से संस्कृत होना सिखाया है मेरे पिता ने। संस्कारों से संस्कृत होना सिखाया है मेरे पिता ने। तो जिंदगी के हर पल को जीना सिखाया है मेरे पिता ने। क्योंकि बबूल को भी बरगद बनते देखा है मेरे पिता ने।
जीवन में अनगिनत संघर्षों को, अनगिनत बाधाओं को पार करके एक बरगद का विशाल रूप एक पिता ही ले सकता है। उसने अपने सामने न जाने कितने कंकड़ीले पत्थरों का सामना किया और इस बुलंदी को पाया जिससे कि आपका उसने सृजन किया। इसलिए मेरी आगे की जो पंक्ति है वो पिता के लिए मेरे मन का उद्गार है, मेरी भावना है, मेरा विश्वास है, मेरा प्यार है। जिंदगी में सांसों की लड़ी पिरोई है पिता ने, जिंदगी में सांसों की लड़ी पिरोई है पिता ने, तो अपना हर कुछ बरबस दांव पर लगाया है मेरे पिता ने, तो अपना हर कुछ बरबस दांव पर लगाया है मेरे पिता ने। करे आराधन नित वंदन हम, करे आराधन नित वंदन हम, इस युग पुरुष युगांता को, सिखलाई अनमोल सीख जीवन की, किया जिसने आलोकित जीवन पथ को। माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, पर पिता के मर्म को हर कोई समझ न पाया। ऋणी रहेगी ये धरा जब तक ऋण से पिता के, ऋणी रहेगी ये धरा जब तक ऋण से पिता के। पिता के ऋण से आज तक कभी कोई मुक्त नहीं हुआ है और मुक्त होना भी नहीं चाहिए। जब तक पिता का ऋण आपके ऊपर रहेगा, यकीन जानिए आपका संस्कार आपको कभी भी अपने पद से गलत नहीं करने, हटने नहीं देगा, अडिग रखेगा आपको अपने सफलता के मार्ग पे, अपने आत्मविश्वास के मार्ग पे, आपके संयम के मार्ग पे। इसलिए आप अपने पिता के ऋण से कभी भी अपने आप को मुक्त न करें। ऋणी रहेगी ये धरा जब तक ऋण से पिता के, जीवित रहेंगे तब तक जग में अमर प्रेम संस्कार बलिदान पिता के। जीवित रहेंगे तब तक जग में अमर प्रेम संस्कार बलिदान पिता के। माँ की ममता को तो सारे जग ने जाना, पर पिता के मर्म को हर कोई समझ न पाया। मेरी कविता ये आपको कैसी लगी? ये मेरे मन के उद्गार है, ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, मेरी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि आप सबकी सोच भी कहीं ना कहीं इसी सोच से मिलती है, ज़रूर मिलती होगी। आप अपना कमेंट, अपना विचार, अपना सुझाव लेकर ज़रूर मेरे सम्मुख मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे और मैं आगे भी अपनी नई कविता के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी। तब तक आप सब भी सुरक्षित रहें, संयमित रहें और अपने जड़ों के साथ जुड़े हुए योग करते रहें। फादर्स डे को अपने परिवार के साथ मनाएं, सुखी रहें और जो जितनी भी तरह की नकारात्मकता आपके आसपास है उसे आप दूर करने की कोशिश करें। किसी भी तरह के नेगेटिव वाइब्स कहीं से भी आते हों, आप उसके अंदर नहीं जाएं, उससे कोशिश करें कि कट कर निकल जाएं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें हर हाल में। तब तक के लिए आप सभी के से विदा लेती हूँ, आती हूँ, मिलती हूँ अगली अपनी एक नई कविता के साथ, जो मेरे दोस्तों की बहुत खूबसूरत कविता मैं अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। जो मेरी दोस्तों की एक ग्रीवांस थी कि मैं उनके लिए, उन सबों के ऊपर, अपने बचपन के ऊपर एक कविता बनाऊं, और इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छी हम सबकी एक पहल रही जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़े। वो कविता लेकर मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।